सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। आज हमारे बाइबल स्टडी का 43वां दिन है और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्ययन का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, आपके अनुग्रह और आपकी तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते प्रभु सारी व्यवस्थाओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हमारी सहायता की कि हमने उसके अध्ययन को कंप्लीट किया। मत्ती के सुसमाचार को, मरकुस को, लूका को, जैसा परमेश्वर ने हमें सिखाया हमने उसको सीखा। अब समय है कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के विषय में उसका अध्ययन करें। और जैसा कि हम हमेशा से हर एक पुस्तक को जब भी हम शुरू करते हैं तो एक उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लेते हैं। तो अब समय है कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार बाकी अन्य सुसमाचारों से थोड़ा सा फर्क है। जबकि हमने देखा कि पिछले सुसमाचारों में हमने प्रभु की शिक्षाओं को देखा, प्रभु की जर्नीज को देखा, प्रभु के कार्यों को देखा, प्रभु के आश्चर्यजनक चीज़ों को देखा। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार थोड़ा इसलिए भिन्न है क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के अनंत वचन के रूप में दर्शाया गया है, जिसने देहधारी होकर के हमारे बीच में डेरा किया। यानी प्रभु यीशु मसीह को ईश्वरीय तत्व में उसकी महिमा में दिखाया गया है और ये बताया गया है कि वो और परमेश्वर, वो और पिता एक हैं और वो ही वचन है, वो आदि से जो वचन है वो ही परमेश्वर है और वो ही मनुष्यों के बीच में देहधारी होकर जो आते हैं। और यूहन्ना का सुसमाचार प्रभु के चेले यूहन्ना के द्वारा 85 एडी और 85 एडी और 95 एडी के बीच में यूहन्ना के द्वारा जो प्रभु के चेले हैं, प्रभु के जो प्रेरित हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। और इसमें चूंकि ये सबसे लास्ट में ये सुसमाचार लिखा गया तो बाकी चीज़ों को इसमें नहीं लिया गया, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह की जन्म की कथा को, प्रभु यीशु मसीह की जर्नीज को, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो 3 सुसमाचार हैं वो काफ़ी पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार से पहले लिखे जा चुके थे और उसके बारे में बहुत लोगों को लोग जान चुके थे, लोग जानते थे। तो समय था कि प्रभु की एक महिमा को, एक उसके एक ईश्वरीय तत्व को बताने का, कि उसकी महिमा का वर्णन करने का, कि ताकि उसको उस पर लोग विश्वास करें और वो हमारा चरवाहा है, वो हमारी जीवन की रोटी है, द्वार वो ही है। ये सारी चीज़ें जो उसने आत्मिक रूप से जो शिक्षाएं दी थी अपने विषय में, जो उसने अपने महिमा वाले रूप की जो शिक्षाएं उसने अपने चेलों को दी थी, ज़रूरत थी कि लोगों को इस बात का भी सुसमाचार का एक प्रचार किया जाए जिससे वो लोग समझ सकें कि जो पुत्र है वो ही पिता है, जो पिता है वो ही पुत्र है। यानी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है और उस परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम उसको अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं तब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं। तो अब एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके साथ ही हम अगली रिकॉर्डिंग में यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपके इस यूहन्ना के सुसमाचार के लिए प्रभु जी, क्योंकि इसमें आपकी आत्मिक बातों को बताया गया है, आपकी महिमा को बताया गया है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें समझना बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई से कठिन है। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर कि जब हम इस सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं तो हे महान पिता परमेश्वर, आप अपनी आत्मा को हम पर भेजिए पिता परमेश्वर, हमारी सहायता और अगुवाई कीजिए और वो तमाम जो भेद की बातें पिता परमेश्वर, जो आत्मिक बातें, जो गूढ़ बातें हैं जो उस यूहन्ना के सुसमाचार में पाई जाती हैं, उन्हें हम बहुत सरल तरीके से सीख सकें पिता परमेश्वर, अपनी आत्मिक उन्नति बढ़ा सकें और हम तुझ पर विश्वास करके अपने आप को तेरे ग्रहणी योग्य बना सके पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।